श्री राधे श्री राधे। मैं सुंदर हूँ, सुंदर था और सुंदर ही रहूँगा। यह मैं अपने स्वयं के बारे में कह रहा हूँ। आप अपने बारे में विचार करें। स्वयं को सुंदर बनाए रखने के लिए सुंदरता का स्मरण निरंतर चलता रहना चाहिए। असुंदरता का कोई मानचित्र मन की नजरों पर नहीं आना चाहिए। तो सुंदरता अपने आप अंदर प्रस्फुरित होती रहेगी। मानव का मन 24 घंटे भटकाव की ओर भागता है, दौड़ता है। दिन की तो बात छोड़िए, सोते समय भी, क्योंकि स्वप्न आते हैं और स्वप्न में मन भटकता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। यह क्यों? क्योंकि हमारे विचार जो चलते रहते हैं वही स्वप्न में आते हैं। अगर स्वयं में विचार चलता रहा अच्छे के लिए, समाज के समाधान के लिए, प्रकृति सुंदरता के लिए, अगर विचार अच्छाइयों के प्रति चलते रहे तो भटकाव का जन्म ही नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं। मन में विचलनता और भटकाव या आचरणों का आना हमारी संगति पर निर्भर करता है। हमारी जैसी संगति होगी, संगति के कारण ही गुण या अवगुण आते हैं। मन भटकता है, मन के भटकाव के द्वार खुलते हैं। दृश्यमान स्थिति के अनुसार विचार बदलते हैं, आते हैं। देखकर, सुनकर स्थिति और परिस्थिति में बदलाव आ जाता है। इसमें दुख या हर्ष की ज़्यादा बात नहीं है। जन्म लेने वाला शिशु सुंदर होता है, वो असुंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में कोई विकार, कोई कार्य चल ही नहीं रहा, चलता ही नहीं। विकारों का जन्म उपस्थित स्थिति और संगति के कारण पैदा होने लगता है। हमारी संगति और कुसंगति के कारण ही उसके प्रभाव से निखार या अवसाद आता है, पैदा होता है। किसी कारण अशोभनीय कर्म के, अशोभनीय विचार के छींटे हम पर पड़ने लगे, पड़ भी जाएं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जैसे हम अपने शरीर के कपड़े गंदे होने पर बदल देते हैं, उतार देते हैं, उसी तरह मन की शुद्धि के लिए, मन की शांति के लिए हम उन विचारों को बंद करें, उन विचारों की किताब को बंद कर दें। बंद करने का, उधर से ध्यान हटाने का प्रयास करें। खूबसूरती दिखाने में नहीं, झलकने में होनी चाहिए। दोनों का समझने सुनने से तो एक ही अर्थ था, झलकना यानी ऊपर से देखना, और दिखावा भी ऊपर से देखना नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और है। ऊपरी दिखावट, ऊपरी दिखाना, और अंदर से खूबसूरती का होता है झलकना। हालांकि आज का दौर तो दिखावट का ही है, और उसी दिखावट के लिए हम दिन रात उछल कूद कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, अपने अंदर की गंदगी बदबू छिपाने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। एक ना एक दिन तो बात खुलेगी, एक ना एक दिन तो हमारी गंदगी उजागर होगी। इस पर हम विचार नहीं करते। हमारी सुंदरता को दाग लगाने वाले यही छिपे विचार हैं। बनावटी सुंदरता या खुशबू कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। और उसी बनावटी खुशबू या दिखावा के कारण ही मानव का दिन रात मरण होता रहता है, दफन होता रहता है। खुशबू या सुंदरता अपने आप नहीं आ सकती और ना आएगी। उसके लिए हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा, परिवर्तन करना होगा, और आज हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं सुंदर क्यों हूँ? मैंने कह दिया। क्या आपने सोचा? क्योंकि मेरी कोई चाह नहीं कि मुझे ये होना चाहिए, ये जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है रहने के लिए सहारा, एक झोंपड़ी, एक छत, जीवित रहने के लिए कुछ अनाज, क्योंकि हम लेके जाएंगे नहीं, तो आवश्यकता भरी मिलता रहे, उसी की व्यवस्था में लगे रहना, उसी की व्यवस्था करना। हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और लाती है, और वही
रंगत हमें महका जाएगी, लोगों के मन में बसा जाएगी। शरीर मर जाएगा, लेकिन मैं लोगों के विचारों में, भावों में, या आप लोगों के भाव विचारों में कभी नहीं मरेंगे, जीवित रह जाएंगे। अपनों को, अपने माता पिता ना कभी रुलाओ, ना डराओ, अपने से दूर मत भगाओ, मत मारो, वाणी से ठोकरें। उनकी आत्मा दुआएं नहीं, बद्दुआएं देंगी, जो हमारे लिए नुकसान का कारण बनेगी। अपनों को, परिजनों को सम्मान दें। असम्मानित करने से, वाणी में कर्कशता लाने से उनका नुकसान नहीं होगा, हमारा स्वयं का होगा। हमारी खूबसूरती में दाग लगने लगेगा और भविष्य जीवन बदसूरत हो जाएगा। आज के युग में युवा वर्ग ठोकरें मार रहा है, धन के लोभ लालच में उन्हें घर से निकाल रहा है। ऐसा भी सुनने और देखने को मिलता है कि जान से भी मार देता है। गलत तो कर रहा है, लेकिन उसे गलत करने की शिक्षा किसने दी? हमने उसे शिशु काल में, बाल्यकाल में संस्कार नहीं दिए। हमने उसे ऊपरी सजावट की चकाचौंध के लिए दौड़ाया, शिक्षित किया, कागजी डिग्रियां दिलवाई, जिसका दुष्परिणाम यह है कि वो हमें छोड़कर जाने लगा। उसकी चाह धन दौलत की बढ़ गई, हमें भला बुरा कहने लगा, हमें घर से निकालने लगा, हमें मारने लगा। उसका दोष नहीं, हमारा दोष है। खूबसूरती सूरत से नहीं, सीरत से आती है। हर व्यक्ति खूबसूरत है देखने में। सभी के दो कान हैं, आँख है, नाक है, मुंह है। कोई चिकना है, कोई खुरदरा है। क्या वो अंदर से खूबसूरत है? क्या उसके विचार सभ्य हैं? क्या उसकी वाणी में मिठास है? यही देखा जाता है और यही सच्ची खूबसूरती है। और ये सब विद्यालय की शिक्षा से नहीं, माता पिता के शिशु काल में, बाल्यकाल में दिए गए शिक्षा से आती है। हमारे प्यार भरे शब्दों से आती है। हमारे द्वारा दिया गया प्यार, संस्कार बच्चों को आगे जीवन में सही रास्ते पर ले जाए। उनके अंदर खूबसूरती निखार के ले आता है। उनकी खूबसूरती से माता पिता महकने लगते हैं, दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। हमारा दिया गया संस्कार, प्यार ब्याज सहित इस उम्र में आकर हमें मिलता है, मिलने लगता है। बच्चों के मन को, बच्चों के दिल को हम लचीला बनाएं, सुंदर बनाएं। जैसे एक कुम्हार मूर्ति बनाता है तो बड़ी सुंदरता से उसे गढ़ता है। जब उसकी बनावट में सुंदरता होती है तो बिना विशेष रंग पोतन के भी वो बड़ी सुंदर और आकर्षण पैदा करने लगे। इस वीडियो का यहीं समापन कर रहा हूँ। वीडियो परिवर्तन लाने लायक हो, परिवर्तन लाती हो, विचारों का उन्माद भरती हो, तो अपनों को अच्छी लगी हो तभी लाइक करें। आगे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन घंटी दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करें, तो सारी वीडियो बनते ही आपके स्क्रीन मोबाइल पर पहुंच जाएगी। वीडियो कैसी लगी अपने विचार अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने आप में लिखने में, बोलने में सुधार ला सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे, श्री राधे।